अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज मैं आपको हम बिस्तरी के ताल्लुक़ से बताऊंगा कि हम बिस्तरी कौन से वक्त में करना बेहतर है, रात के कौन से हिस्से में करना चाहिए, कौन सा हिस्सा हम बिस्तरी के लिए बेहतर है। तो देखिए, फ़क़ीह अबुल लैस अपनी किताब बुस्तान में लिखते हैं कि हम बिस्तरी रात के आखिरी हिस्से में करना बेहतर है, इसलिए कि रात के पहले और दूसरे हिस्से में मैदा ग़िज़ा से भरा होता है, मैदे के अंदर खाना मौजूद होता है। अगर उस दौरान में इंसान हम बिस्तरी करता है, कोई शख्स अगर हम बिस्तरी करता है, तो हो सकता है हाज़मे में कोई कमी पैदा हो जाए, मैदे में कोई ख़राबी हो जाए। तो लिहाजा फ़क़ीह अबुल लैस अपनी किताब बुस्तान में लिखते हैं कि हम बिस्तरी करने का जब इरादा हो तो हम बिस्तरी रात के तीसरे हिस्से में, आखिरी हिस्से में करें। ये हम बिस्तरी करना रात का आखिरी हिस्सा मर्द और औरत दोनों के लिए बेहतर है, इसलिए कि ये औरत के लिए भी अच्छा है, मर्द के लिए भी अच्छा है, तंदुरुस्ती का बाइस है, दोनों तंदुरुस्त रहेंगे। और अगर रात के तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी की और हमल ठहर गया तो जो बच्चा उस हमल से पैदा होगा वही सेहतमंद, वो बच्चा भी सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा होगा। और हम बिस्तरी करने का तरीका क्या है, अब इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। देखिए, उसका तरीका ये है कि जब हम बिस्तरी करने का इरादा हो, जब बीवी से हम बिस्तरी करने का इरादा हो तो दोनों पाक हों, शोहर भी पाक हो, बीवी भी पाक हो, और दोनों वुज़ू कर लें और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। उसके बाद हम बिस्तरी करें। बावुज़ू हो, पाक हो और बावुज़ू हो, शोहर भी वुज़ू कर ले, बीवी भी वुज़ू कर ले और बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दोनों हजरात बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद हम बिस्तरी करें। अब बिस्मिल्लाह पढ़ना कब है? बिस्मिल्लाह कपड़े उतारने से पहले पढ़ना है। अब हजरत अली का फरमान सुनते हैं, हजरत अली क्या फरमाते हैं इस ताल्लुक़ से। तो देखिए, इसके बारे में हजरत अली फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बीवी से हम बिस्तरी करे तो वो ये इरादे करे, उसके अंदर ये इरादा होना चाहिए, उसके दिल में उसकी नीयत ये होना चाहिए। क्या नीयत होना चाहिए? हजरत अली का फरमान सुनिए। हजरत अली फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से मिलने का इरादा करे, अपनी बीवी से मिले, हम बिस्तरी करे, तो उसकी नीयत यह होना चाहिए कि मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी करूँगा तो जिना से बाज रहूँगा, जिना से दूर रहूँगा, जिना से बच जाऊँगा। एक नीयत। दूसरी बात फरमाते हैं हजरत अली, दूसरी नीयत यह है कि उसके दिल में यह नीयत होना चाहिए कि बीवी से मैं हम बिस्तरी करूँगा तो जहन इधर उधर भटकने से रुक जाएगा, गलत कामों की तरफ, गलत नीयतों से जहन महफूज हो जाएगा। अगर मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी करूंगा तो जहन इधर उधर नहीं भटकेगा। और तीसरी बात फरमाते हैं हजरत अली कि अगर बीवी से हम बिस्तरी करने का इरादा हो तो उसके दिल में नीयत यह होना चाहिए कि औलाद नेक बख्त पैदा होगी। ये तीन बातें हजरत अली ने फरमाई। एक तो ये कि मैं जिना से बच जाऊंगा, हम बिस्तरी करूंगा तो मैं जिना से बच जाऊंगा, और दूसरी बात ये कि जहन इधर उधर भटकने से रुक जाएगा, और तीसरी ये कि औलाद नेक बख्त पैदा होगी। तो लिहाजा इन बातों का ख्याल रखें, जो बातें मैंने बताई हैं इन पर अमल करें, और अमल करने के बाद में अपनी ज़िंदगी में सुधार पैदा करने की कोशिश करें। आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जिस्म अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, और औलाद भी नेक पैदा होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। अस्सलामु अलैकुम।